अच्छा, एक मिनट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी खबरों के बारे में। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे उन 3 बड़ी खबरों के बारे में जो आपसे जुड़ी हैं और हमसे भी। साथ ही आपको बताएंगे आज 3 बजे तक की देश में कौन सी घटनाएं रहीं जो सबसे प्रमुख रहीं। तो 3 बज चुके हैं। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की बात कर रहे हैं हम और बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। भाजपा ने कान्हा की नगरी में प्रभावी मतदाता संवाद शुरू किया है। बता दें कि चुनाव को धार देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है, जिसको लेकर अमित शाह मथुरा पहुंचे और वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 8 मिनट तक मंदिर में पूजा की। उनके साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं मंदिर प्रांगण से निकलने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते नजर आए। गौरतलब है कि भाजपा के लिए मथुरा की सीट बहुत मायने रखती है और यहां से ऊर्जा मंत्री को फिर से टिकट दिया गया है, जबकि छाता विधानसभा से लगातार दूसरी बार भाजपा के टिकट पर लक्ष्मी नारायण चौधरी मैदान में होंगे। तो ये थी पहली बड़ी खबर और वही बात अब दूसरी बड़ी खबर की, जो कि प्रयागराज से है। छात्रों ने प्रयागराज में नौकरी ना मिलने को लेकर के जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। घंटों तक ट्रैक पर डेरा भी डाला और खूब बवाल किया गया और बाद में पुलिस ने भी हॉस्टल में घुसकर छात्रों के साथ मारपीट की थी। लाठीचार्ज भी हुआ था और अब इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं तोड़फोड़ की वजह से 1000 लोगों पर FIR भी दर्ज हुई है और अभी के लिए पुलिस ने 3 नामजद और अराजकता फैलाने वाले 1000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। अराजकता फैलाने के मामले में मुकेश यादव, प्रदीप यादव और सोशल मीडिया पर उकसाने वाले राकेश सचान का नाम सामने आया। पुलिस को अभी राकेश सचान की तलाश है। वैसे इस पूरे मामले में पुलिस ये कहकर अपना बचाव कर रही है कि उन्होंने सिर्फ अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन छात्रों का कहना है कि उन्हें बिना किसी वजह के पीटा गया। और अब तीसरी खबर, जो कि जालौन से है। जालौन के उरई जिला कारागार में तैनात बंदी रक्षक और PSC के जवान के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बंदी रक्षक ने PSC के जवान के ऊपर तमंचे से एक के बाद एक 2 फायर झोंक दिए। इस हादसे में PSC जवान बाल बाल बच गया, लेकिन अपने बचाव में जवान को हाथ और पैर में चोट आ गई। इस घटना के बाद जिला कारागार गेट पर हड़कंप मच गया। वहीं बंदी रक्षक फायरिंग करने के बाद मौके से भाग गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला कारागार उरई में गेट पर हुई फायरिंग के मामले में आरोपी बंदी रक्षक को जालौन की उरई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के पास से अवैध असलहा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और अवैध हथियार से फायरिंग के मामले में मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी बंदी रक्षक को जेल भेजा जा रहा है। तो दोपहर के 3 बजे तक ये 3 बड़ी खबरें रही। इन तीनों बड़ी खबरों के बारे में आपको बताया और जैसा कि पहली बड़ी खबर, जो कि मथुरा वृंदावन में अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई है। यहां उन्होंने श्री बांके बिहारी के दर्शन और पूजन किए। इस दौरे के क्या कुछ मायने हैं, कितनी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी मौजूद हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा किन किन मायनों में खास है? देखिए, अमित शाह का जो दौरा है सिर्फ एक ही मायने है जी, वो है विधानसभा चुनाव का महत्व होना। बिल्कुल। और ये विधानसभा का चुनाव कई आयामों से अगर देखिए तो भविष्य तय करता हुआ दिख रहा है जी। अब बात केवल ये हो गई कि जो पश्चिम क्षेत्र है जी जी, जहाँ पर लगभग 130 सीटें हैं, वहाँ पर जो है भाजपा को लग रहा है कि हमारी स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर है। और उसका कारण यह है कि पश्चिम में जो
जाट समुदाय है जी। उसकी एक विशेषता है कि वो एक तरफा वोट गिरता है। और अभी तक जो है ये चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह इनके साथ वोट रहा, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद ये वोट सीधे सीधे बीजेपी पे चला गया। लेकिन जो एक किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन में जिस तरीके से पश्चिम के किसान ने, जिसमें जाट बहुत आए थे, ने अपनी भागीदारी की, वो सरकार से बुरी तरीके से नाराज है, जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे हैं। जी जी। उनका कहना है कि एक तो लंबा खींचा गया, ठीक है आपने वापस ले लिया, हमारे 700 किसान जो है उसमें मारे गए, उनके परिवार उजड़ गए, और इस बात बिल्कुल उन्होंने जैसे ठान लिया है कि हमको बीजेपी का विरोध करना। हालांकि वो विकल्प नहीं बताते हैं जी। राकेश टिकैत तो ये कहते हैं हम जाकर कि जनता के बीच में ये बताएंगे भैया मेरे साथ ये हुआ है। जी। वो ये नहीं कहते हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन वहाँ की जो गणित है वो है रालोद, जिसके नेता इस समय जयंत चौधरी हैं, उनको एक संजीवनी मिल गई है जी। और उनका साथ देने के लिए सीधे तौर पर अखिलेश आ गए हैं। तो वहाँ पर जो जाट और मुस्लिम और जो अन्य जातियां हैं उन सब का जो एक गुट बन रहा है, उससे बीजेपी थोड़ा सा असहज हो गई है। इसीलिए पश्चिम में डेरा से डाल दिया। अमित शाह भी 2 रोज पहले वहां पर गए थे, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बड़े बड़े लोग, यहां तक कि अमित शाह ने कल ही 253 जाट समुदाय के प्रमुख लोगों की एक बैठक दिल्ली में की, प्रवेश वर्मा के घर में, और एक बात कही, हमारा आपका तो रिश्ता 650 साल पुराना है। जी। लोगों ने पूछा, वो खुद बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। जी जी। उन्होंने पूछा भाई आपकी पार्टी तो 50 साल की भी नहीं है और 650 कहा। बिल्कुल जी। तो उन्होंने कहा कि हम 6.5 साल से मुगलों से लड़ रहे हैं, आप माने जाट समुदाय जी, और हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं, तो हमारा आपका तो नाता एक हो गया। मैंने कैसे अपने को जोड़ने का प्रयास किया गया और उसी मुहिम में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जयंत को ऑफर भी दिया गया और ये भी कहा कि ठीक कोई बात नहीं, चुनाव के बाद आ जाना। अच्छा, लेकिन जयंत ने इस समय जो तेवर दिखाए हैं वो निश्चित रूप से बीजेपी को असहज कर रहे हैं और ये लग रहा। और इसका देखिए, जो अगर जाटले की सभा की उसके जवाब में कल मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं अखिलेश और जयंत, और एक एक सवाल का जवाब भी देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक संदेश भी देंगे, सियासी संदेश भी देंगे। माने कि अगर आप जाट समुदाय की बैठक करके ये कह रहे हैं कि आप भी मुगलों से लड़ रहे हैं, हम भी, तो अब जो है अखिलेश और जयंत दोनों मिलकर के जवाब देंगे और शायद उसमें वो ये भी जवाब देंगे कि कैराना का क्या मामला है, पश्चिम में क्या है, किसान आंदोलन के क्या है, लखीमपुर का क्या है, ये सारे मुद्दे भी जो है उठेंगे। इसलिए वहाँ पर कमान संभाल ली गई है और वही अपनी एक सुनियोजित रणनीति के तहत अमित शाह मंदिर जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, फिर संवाद करते हैं और उनका साफ साफ कहना कि इसी तरीके का संवाद मीडिया के माध्यम से हम जनता के बीच ले जाएंगे। बिल्कुल, तो बहुत ही बारीकी से आपने बताया, लगभग हर बिंदु पर प्रकाश डाला आपने। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो किस तरीके से क्या कुछ तस्वीर होगी, ये कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अखिलेश यादव की, उसके बाद स्पष्ट होगा किस तरीके से कौन किसे कितना प्रभावित कर पाया है और जो मतदाताओं का प्रतिशत है वो उसका रुझान, उसका झुकाव किसकी तरफ होता है। तो जिस तरीके से लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि नेता प्रयास कर रहे हैं मतदाताओं को लुभाने का, और इसी क्रम में जिस तरीके से अमित शाह आज पहुंचे बांके बिहारी के मंदिर, दर्शन पूजन किए और उन्होंने ये भी कहा कि यहां से ना सिर्फ उन्हें बांके बिहारी का आशीर्वाद चाहिए बल्कि जनता का भी आशीर्वाद चाहिए।
तो ये तीन बड़ी खबरें जिनका हमने जिक्र किया, और पहली बड़ी खबर मथुरा की आपको बताई, क्या कुछ मायने थे इस दौरे के अमित शाह के, ये भी हमने समझा जाना। और दूसरी बड़ी खबर प्रयागराज में जहां नौकरी न मिलने को लेकर के छात्रों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि घंटों ट्रैक पर डेरा भी डाला गया, खूब बवाल हुआ। उसके बाद में अब कार्रवाई की भी बात कही जा रही है, कार्रवाई की भी गई है। और इस पर बात करने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, आपसे जानना चाहेंगे, कार्रवाई हुई है प्रयागराज के मामले में, अब तक कितनी कार्रवाई, क्या अपडेट है इस मामले में? दो दिन पहले इलाहाबाद के प्रयागराज स्टेशन पर करीब 11 की संख्या में छात्र वहाँ पर मौजूद हुए और ट्रेन रोकने का प्रयास किए। हालांकि वहाँ कई समय की भोट तक पहुँचने के बाद तकरीबन छात्रों से लाठी मारकर हटा दिया था। उसके बाद जब मामला थोड़ा राजनीतिक हिस्सा में पकड़ा तो उसके बाद मौके पर पहुंचे और वहाँ पर लोगों से अपील की किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेन रोकने से लेकर उन्होंने छात्रों को कहा कि इस तरह की गंदगी अपना गए, जिसको लेकर छात्रों ने भी उनसे बात की और हम लोगों को 2012 से लेकर अभी तक नौकरी का खाका दिया जा रहा है। ना समाजवादी पार्टी की सरकार में नौकरियां मिली है, ना बीजेपी की सरकार में नौकरी, और तो हम लोग मांग किससे करें, किससे मांग करते हुए वो हम लोगों पर लाठियां बरसाते, तो वही इसको बेहतर भी लोग वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद लाठीचार्ज किया। हालांकि लाठीचार्ज के बाद भी पुलिस वालों ने जहाँ पर छात्र लॉज में रहते थे वहाँ पर करीब 10 के बाद वहाँ पहुंचे और छात्रों को लॉज में लाठी डंडे को सीखा। शुक्रिया विमल, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि मामले में पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। आपको बता दें कि अब तक इस मामले में वहीं तोड़फोड़ की वजह से 1000 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। और अभी के लिए पुलिस ने, जैसा कि हमने आपको बताया ही है, कि नामजद और अराजकता फैलाने वाले करीब 1000 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 नामजद पर और अराजकता फैलाने वाले 1000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अराजकता फैलाने वाले के मामले में मुकेश यादव, प्रदीप यादव और सोशल मीडिया पर उकसाने के मामले में राकेश सचान का नाम सामने आया है। नामजद ये लोग जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, चलो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 3 बजे खबर देख रहे हैं आप, जिसमें 3 बड़ी खबरों की हम बात कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर जो कि मथुरा से बताई गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी ये खबर, तो वहीं प्रयागराज में जिस तरीके से विवाद सामने आया और उसके बाद छात्र और पुलिस आमने सामने रहे। और अब बारी है तीसरी बड़ी खबर की, जो कि जालौन से है। जालौन के उरई जिला कारागार में तैनात बंदी रक्षक और पीएसी के जवान के बीच वर्चस्व को लेकर के विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बंदी रक्षक ने पीएसी जवान के ऊपर तमंचे से एक के बाद एक 2 फायर झोंक दिए और इस हादसे में पीएसी जवान हालांकि बाल बाल बच गया, लेकिन अपने बचाव में जवान को हाथ और पैर में चोट आ गई है। और इस घटना के बाद जिला कारागार गेट पर हड़कंप की स्थिति रही। वहीं बंदी रक्षक फायरिंग करने के बाद मौके से भाग गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि जिला कारागार उरई में गेट पर हुई फायरिंग के मामले में आरोपी बंदी रक्षक को जालौन की उरई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अपडेट के लिए हमारे साथ जालौन से हमारे संवाददाता वरुण द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, आपसे जानना चाहेंगे मामले में क्या कुछ अपडेट, क्या अब तक पता चल सका, किस बात की थी रंजिश? गेट पर हुआ, जिसमें जो बंदी रक्षक हैं वीरेंद्र प्रताप सिंह और जो 45 बटालियन के प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे अभिषेक शर्मा, उनके ऊपर उन्होंने तमंचे से फायर किया, जो वैसे ही अवैध कट्टा था। और उसके बाद उन्होंने अपनी जान बचाते हुए वो भागे, जिसमें उनको चोट आई। ये तो गनीमत रही कि जो गोली थी वो उनको नहीं लगी, जिस कारण जनहानि नहीं हुई। जिस तरह से पुलिस अधीक्षक रवि कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक उरई कोतवाली और एसओजी की टीम वहां पर पहुंची और पूरे छानबीन में जुट गई, उस समय जो बंदी रक्षक था वो मौके से फरार हो गया था, लेकिन बहुत ही जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। और अभिषेक शर्मा जो 45 बटालियन जिनको गोली मारी थी, उनकी तहरीर के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और अवैध तमंचे के साथ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसको जेल भेज दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं, जो जेल के सुरक्षा में जो स्वयं तैनात रहते हैं, वो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो अपराधियों के हौसले किस तरह बुलंद होंगे, ये तो देखने वाली बात ही सामने नजर आ रही है। दूसरी बात ये है कि दोनों में ये विवाद इस तरह बढ़ गया
कि उन्होंने जो बंदी रक्षक था वीरेंद्र प्रताप सिंह, उसने अवैध तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस दोनों की तफ्तीश में जुटी हुई है, छानबीन में जुटी हुई है, आखिर मामला क्या था, वजह क्या था। जिस तरह से सूत्रों से जानकारी हुई है कि दोनों के बीच में कोई अफेयर का मामला सामने आ रहा है, किसी के लड़की के साथ दोनों के बीच में वार्ता होती थी, जिस कारण से दोनों में विवाद इस तरह से बढ़ गया था। लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकती क्योंकि ये सूत्रों के थ्रू एक तरह क्लू लगा हुआ है। साथ ही क्योंकि दोनों का जो तैनाती थी वो जिला गेट के मुख्यालय उसके बाहर ही रहती थी, कारागार के बाहर, तो दोनों में आपस में बातचीत भी होती रहती थी। फिर अचानक कल के दिन ये वारदात को वो अंजाम हो जाता है और बात इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो तमंचे से फायर कर देता है और फायर करने के बाद फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस अधीक्षक ने और उनकी टीम ने उसको गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। हालांकि जांच चल रही है, कई पहलू भी सामने आ रहे हैं। अब जल्द ही इसके मामले में चीजें सामने आएंगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया वरुण हमसे जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। तो आज की 3 बड़ी खबरें हमने आपको बताई, ऐसी बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार, जिनका हमसे है सरोकार, और उन्हें हमने जाना आज की दोपहर की 3 बड़ी खबरों में। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।